डूब जाए तो दल बने में कितना देर लगी, एक दिन में बन जाए। दल बना के जल्दी समाज जुड़े तो गड़बड़ा जाए माना। तो तू भी एक भी नेगेटिव बात, दूसरा नेगेटिव बात सुनत होगा कि भाई इतना लाभ का अवसर पर इतना पैसा कहाँ से आएगा। ठीक बात बा, दू गो जवाब होकर एक तरफ समझिए कि कितना पैसा लगेगा, क्योंकि आप दल के संस्थापक भी हैं। हम ये कहने के लिए नहीं कह रहे, सही मायनों में हम जब कह रहे हैं कि नहीं 50,000 आदमी को जुटाएंगे वही आदमी दल बनाएगा, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि पैसा कितना लग रहा है और कहाँ से आ रहा है। जो पूरी व्यवस्था लगती है, जिसको मान लीजिए कि करने में 10 लाख रुपए डेली लग रहा है, मान लीजिए, तो जब नेता हेलीकॉप्टर से आता है तो उसका हेलीकॉप्टर का भाड़े हो जाता है 20 लाख रुपए डेली माना। अच्छा, तो हमने हेलीकॉप्टर में खर्चा नहीं खींचा करो, बस में भर के आदमी नहीं खींचा लाओ, स्टेज नहीं खींचा बनाओ, बड़का बड़का बाइक नहीं खींचा लगाओ, एक हैंगर लागी बड़ा मोदी जी की मीटिंग हो रही तो तो करीब करीब 1 करोड़ रुपया लग जाता है बनाने ही। तो हम लोग तो रोडों के किनारे बोल रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठ के बोल रहे हैं, टूटल कुर्सी फुर्सी रहता हो बैठ के आदमी बोला था, वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का खर्चा नहीं कर रहे हैं, और किसी को भीड़ जुटाने के लिए पैसा नहीं दे रहे। उसके बदले में क्या कर रहे हैं, समाज को देखने जानने समझने को अच्छी तरीके से काम किया जा सके उसके लिए ये एक व्यवस्था बनी है। मान लीजिए कि इस व्यवस्था पर 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, तो आप समझिए हम पिछला 10 साल में जो काम किए, कोई भी आदमी बिहार में नहीं कह सकता है कि हम 1 रुपया भी उससे कमी लिए, कोई नहीं कह सकता। आप जिसको ढूंढ लीजिए, हम मंत्री है नहीं, विधायक है नहीं, MP है नहीं, और ब्यूरोक्रेट अधिकारी है नहीं, कोई धंधा ठेकेदारी करते नहीं है बिहार में। तो पैसा कैसे आता है, पैसा सरस्वती से आता है। हमने हिंदू धर्म में कहल बना जगह सरस्वती कृपा पत लक्ष्मी अपने आप। 5 गो राज्य में मुख्यमंत्री हमारा बनाया हुआ है, आप पेपर मीडिया चाहे कुछ हो लिखे, हम आज तक उससे पैसा नहीं लिए, फीस नहीं लिए, अब ले रहे हैं कि भैया बिहार में हम काम कर रहे हैं, हमको 10 करोड़ रुपया साल का चाहिए, दो पैसा। तो 5 गो मुख्यमंत्री है तो 2-2 करोड़ रुपया दिया तो हो गया 10 करोड़। तो हम काहे यहाँ के आदमी से पैसा लें, यहाँ के आदमी से पैसा लेंगे तो वो तो अपने हिसाब से चलवाएगा हमसे। फिर हम कह रहे हैं कि हम समाज से गरीब आदमी अगर ठीक है, ताकत है, पैसा नहीं है तो उसको लेके लड़ाएंगे, ये बात कह रहे हैं। तो अगर हम किसी ठेकेदार से यहाँ पैसा लेंगे हम उसको फिर जोड़ पाएंगे, तो अपने हिसाब से चलाने लगेगा। इसलिए बिहार से पैसा नहीं ले रहे हैं। बहुत आदमी सुबह शाम तक आता, भैया आप कुछ मदद करना है, ना भाई हाथ जोड़ रहे हैं, पैसा नहीं चलेगा। एक तो जो पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं ये किसी दूसरे दल के मुकाबले कम कर रहे हैं। बुद्धि है इस तरह से कर रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि बाप रे बाप इधर राजा महाराजा की तरह चल रहे हैं। कुछ आदमी आकर भैया प्रधानमंत्री का और राजनीतिक तौर से ये दिखना जरूरी भी है कि हम लोग हल्के नहीं हैं, ताकत है ना। जरूरी है समाज में। ऐसे ही घुमत के पूछी आदमी जाना था कि ना लड़ियन तो बहुत ताकत से लड़े। जो बात हम कहता नहीं कि जेकर हाथ पकड़ के लड़ाई तो पैसा खातिर ना हारी, पोस्टर खातिर ना हारी। अगर मोदी जी के स्टेज लगी तो हमनियों के स्टेज कैसे कम ना लगे। समाज में राजनीति में इसका बहुत महत्व है, नहीं तो आपको कोई सीरियसली लेवे नहीं करेगा। ऐसे घुमता एनजीओ ऐसा बाबा भाई बड़ा बना। तो ये तो पैसे वाले, इसको एकदम आप समझ लीजिए। और एक अंतिम बात और, आगे जब दल बन जाएगा तो क्राउड फंडिंग के लिए, मतलब जनता से आदमी पहले फैलाओ तो चादर जेपी भाई आइए पैसा डालिए, चवन्नी डाला कोई अठन्नी डाला। अब आज के जमाने में उसी को अंग्रेजी में क्राउड फंडिंग कहते हैं, मतलब पब्लिक से पैसा लेना। उसका इतना बड़ा सिस्टम बनवा रहे हैं, जैसे देखा था टेंट की व्यवस्था, बिहार में सब कोई के टेंट ना हो, पैसा है नहीं थे, दिमाग का दुनिया भर से खोज के कि भाई कहाँ बैठे के बाद, कहाँ उठे के बाद, ना खाए के बाद, तो व्यवस्था जो बिहार में कहीं ना हो तो लाए हैं। वैसे ही पब्लिक से पैसा हर आदमी 1000 रुपया से कम जो देना चाहता है वो दे पाए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपना फोन के माध्यम से, बैंक के माध्यम से व्यवस्था बनवा रहे हैं।
नवंबर दिवाली के बाद ओकरा के चालू करिए। मान ली कि बिहार में 1 करोड़ आदमी 100 रुपया दे दो तो 100 करोड़ हो गए। व्यवस्था नहीं है कि 1 करोड़ आदमी अगर 100 रुपया दे तो सिलक कैसे व्यवस्था नहीं है। तो अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी पर ले आओ नहीं बिहार में क्राउड फंडिंग हमारा पहले कोई जानत था फेसबुक का ले आउट एनिमेशन व्यवस्था कि 100 रुपया आदमी वो बिहार से ना शुरू करा। बिहार का लड़का जो बाहर रह रहा है दिल्ली में बॉम्बे में कहते कि भैया हमने के पद यात्रा में तो नहीं जा सकते लेकिन कुछ नहीं चाहते हैं तो व्यवस्था बनाते हैं कि रोजा शुरू कर लिया। 10 लाख बिहार का यूपी में लड़का है दिल्ली में बॉम्बे में बंगलोर में भाई 1000 रुपया दो तुम लोग 1000 रुपया देगा 10,000 आदमी तो 100 करोड़ रुपया होगा। बिल्कुल व्यवस्था नवंबर दिवाली से अब अभी चालू कर देती है लेकिन अगर दिमाग में कोई डाल दिल कि नहीं भैया दिवाली के बाद कोई जाओ तो बड़ा अच्छा है भाई शुभ रही यही में सेंटिमेंट भैया देवी जी बारी पड़ा जगह पानी मुख करके प्रणाम कर रास्ता में चलता नहीं बाबू आदमी कहता नहीं भैया देवी जी लौकत नहीं थी दिशा में भैया खाली प्रणाम कर ली ना बहुत जगह देवी कोई बात दिमाग में डाल दिल कि ना भैया करा के दिवाली के बाद फिर जाओ दिवाली के बाद शुरू कर जाए। ये बहुत जरूरी भाई बात करो समझे जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे दादा बैलगाड़ी चलावत रहो हमारा तो पैसा कहाँ से है लेकिन बुद्धि बा 5 गो 6 गो 7 गो राज्य जीत के आई बनी जाए। आधा लंगड़ी सरकार चलाने वाला नीतीश कुमार आज से बिहार जीते लालू यादव 20 वर्ष पहले से बिहार नहीं जीते अब भाजपा भी आज तक बिहार नहीं जीते। तो भाजपा को तो मान लेंगे देश भर में पैसा उनका मिला था। जब आरजेडी के पैसा मिल जाता आज जदयू के पैसा मिल जाता तो हम 5 गो मुख्यमंत्री बने तो हमारे 10 करोड़ रुपया ना मिलेगा। तो जे हमारा मतलब कि रोवा के जो कहता तो समझाई कि भाई अरे हम लोग ठेकेदारी बताओ बिहार में कोई एक आदमी माइक खड़ा होकर देखिए इसको 54 किसी से लिया मानी रुआ अंदरा में मुख्यमंत्री बनी हमारा सलाह से 2 करोड़ रुपया ना दे रुआ तो वही बड़ी फिर चुनाव रोवा लड़े के बाद आदमी वही एगो फोन पर खाली पूछेगा कि जो पैसा चाहिए हमें बताई हम मदद तो ये एगो बात है। और बाकी अब मुद्दा पावल जाओ जो प्रखंड का समिति बना रहे हैं सही मायने में इसको ही आपको ही दल का मालिक और मुखिया बनना है। हम सब मीटिंग में जो कह रहे हैं कि हमको इस दल का नेता नहीं बनना है मतलब नहीं बनना है। हम बिहार में रीजनल पार्टी बनाकर चुनाव जीतने लड़ने मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। हमको बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना है। बड़ा सपना लेकर आए बिहार में एक हमने के बना लिया जाए। अगर भगवान की कृपा से आप जीत गए तो आपको लगता है कि बिहार तक रुकेगा ये मामला नहीं रुकेगा। देश की राजनीति का सुइए घूम जाएगा। एक ओर भाजपा एक ओर जनसुरा बिल्कुल इतना बड़ा चीज है। बिहार दिल्ली नहीं ना है आग लग जाएगा तो बिहार देश का राजनीति का धूरी घुमा देंगे अगर सफलता मिल गई मिलेगा। हम आपको समझाना चाह रहे हैं जितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। जब हम कह रहे हैं कि प्रखंड का जो समिति है जिला का समिति नहीं होगा स्टेट का समिति नहीं होगा जब तक पार्टी नहीं बनता है तब तक नहीं होगा। पार्टी बनाने का जिम्मेवारी प्रखंड के समिति का है। वोटिंग राइट आप ही को है किसी दूसरे को वोट का राइट नहीं है। प्रशांत किशोर को भी वोटिंग का राइट नहीं। ये प्रखंड के स्तर पर आदमी चुन के आवता या में जुड़ रहा था रउे के एक साथ बैठावल जाए। अभी दिमाग बाकी हर ब्लॉक में हर प्रखंड में कहीं 15 गो पंचायत बा कहीं 17 गो बा कहीं 18 गो बा कहीं 20 गो बा। तो हर पंचायत से 4 गो 5 गो भी आदमी ली तो मोटा मोटी आदमी देश बिहार भर में घूमली तो हमारा पता चल बिहार प्रखंड में 100 अच्छा आदमी की समिति बन तो 100 अगर हो जाएगी तो 100 नगर वाला विभाग को मिला के करीब 50,000 आदमी हो जाए। ये 50,000 आदमी ये 50,000 वोट बाद उनकी पार्टी के बनाई कि भाई पार्टी बनो कि ना एक वोट हो 50,000 आदमी वोट करी हम
अब पदयात्रा करवा से जो समझे चाहता नहीं हो एकरा के अभी दिमाग में बाकी पदयात्रा जब खत्म हो तब कहीं जाओ। कुछ आदमी कहते हैं ना भैया तुरंत कर दें, और कुछ आदमी कहता है कि भैया बीचों में सोची मार्च में अप्रैल में जब आधा पदयात्रा हो जाओ तो भी कहीं जा सकेगा। तो ये पर भी हमने के एगो चर्चा होके के चाहे कि घोषणा मतलब वोट कब कहीं जाओ भैया पार्टी बनावे के बाद ना, और बनावे के बाद तो नाम का हो, संविधान क्या हो, चली कैसे, नेता के हुई, के में टिकट कैसे बटी, पदाधिकारी कैसे बनावल जाए, पैसा कैसे आई, ये सारा व्यवस्था पर हम सही मायने में जब 50,000 आदमी मिल के मंथन कल जाए तो प्रस्ताव आई पर चर्चा हुई, वोट हुई, प्रस्ताव आई, चर्चा हुई, वोट हुई। जैसे मान ली आदमी कहता कि भैया संविधान में हमने के लिख दिया जाओ, अब वो कहता नहीं क्या जा रहा है, कोई 10% जो सीट बा पार्टी के टिकट के तो पंचायती राज से जो आदमी जुड़ जाए के रिजर्व कर दिया जाओ। मान ली प्रस्ताव बा तो प्रस्ताव रखल जाये और सब 50,000 आदमी कल में वोट कर 40,000 आदमी को ना भी यही होकर चाहे। एक मतलब है कि जब टिकट जब भी बटो लोकसभा में 40 को बटो तो 4 को टिकट ऐसा जरूर बटे चाहिए कि प्रमुख रहल बा, मुखिया रहल बा, जिला पार्षद रहल बा, पंचायती राज के व्यवस्था से जुड़ा हुआ आदमी 10% टिकट उसको जरूर मिले। दूसरा आदमी और 2-4 को बहुत उत्साही आदमी प्रस्ताव में रख दिया राइट टू रिकॉल हमने के अपना पार्टी में रखा जाओ। मतलब अगर वह जीत के आ गई और वह क्षेत्र के 25% जनता अगर साइन करके दे दो 2 वर्ष के बाद कि एमएलए भैला के बाद तो देखते निधन क्षेत्र में भाग मिलन तो ओकरा के दल के ओर से मजबूर कर जाओ कि ना भाई छोड़ हमें रिजाइन करो। देश में लागू होके पर डिबेट होता है, लेकिन आदमी कहता है कि ना जनता के से विश्वास बढ़ी पार्टी पर अगर एक तरह के प्रावधान कर दिया जाए। ऐसे ही मतलब 20, 25, 30 गो प्रस्ताव संविधान में काका होके चाहिए ताकि एगो बढ़िया दल बनो। हम लोग बताए तभी वोट करे का अधिकार प्रखंड में जो समिति में बा ओकरे होके चाहिए। अब बाकी प्रखंड में 100 आदमी के हो 30-40 आदमी मानी जा। आईपैक में जो 2-4 गो लड़का काम कर रहा बान कुछ प्रयास करके रहा पहले बान, लेकिन अब एक जो जिम्मेवारी बा एक जो मालिकाना हक बा रउआ हाथ में रहे। आईपैक से तो चली ना पीछे जरूर मदद करे खातिर बा। हमार 2-3 गो में सुझाव हमने के पीछे भी करता होता नहीं जा पहले गौ नहा के कोई नहीं महीना टाड़ के कोई नहीं 100 आदमी हमने के चाहे तो 100 आदमी करे खातिर 150 आदमी के आसपास हमने के जुटावे पड़े। तो रुआ से मान लीजिए 30-35 आदमी बानी तो हर आदमी 2 आदमी के नाम बताओ आज ना ही तो सोच कर लाई 2 दिन में भैया हई 2 आदमी तो जरूर है मैं होके के चाहे अभी छूटल कि मान ली पदयात्रा के बाद भी कुछ आदमी सोचे अब भैया जुड़ा कुछ बनता पदयात्रा से पहले ना जानत रहे तो 2 आदमी तो आप जानते ही होंगे ऐसा जो कि अभी समिति का हिस्सा नहीं है लेकिन होना चाहिए। डॉक्टर है, बीएमएस है, शिक्षक है, समाज सेवी है, राजनेता है, रोआ संपर्क में बार सोचता नहीं नहीं रही तो हमनी के ब्लॉक के समिति के ताकत बढ़ गई। समिति के तौर पर रोआ 100 से नीचे होकर तो राउत प्रखंड के ताकत वोटिंग उतना परसेंटेज से कम हो। मान ली कि महीना डाल में 100 आदमी बा और रोआ यहाँ 17 बा राउत तो 17 न वोट हुए तो 100 को तो चाहिए मिनिमम। कुछ प्रखंड में लोग ये भी कहल कि भैया एमें ऊपर के सीलिंग रहे के चाहिए कि हर दल में का होला जो दल बनता तो जो सबसे ज्यादा मेहनत तो करते शुरू में आई और जब दल बन गई हवा बन गई तो चलाक आदमी बाबू घरी बैठा सोच कि हवा बन गई तब हम आ जाए। एक खातिर प्रस्ताव जो बा हमारे सहमति चाहते हैं हमें कि 100 के बाद एक बार 100 आदमी हमने के तय कर लिया जाये और प्रक्रिया भी बताई कैसे कल जाये तो ओकरा बाद जे अगर समिति में आई तो ओकरा पर 2 गो कंडीशन लागू हुई। एक कि जब तक समिति में बहुमत से प्रस्ताव पारित ना होके तब तक कोई ब्लॉक कमेटी के मेंबर ना बन सके। और दूसर बात कि अगर कोई बहुत अच्छा आदमी बाद सहमति से बन गई पदाधिकारियों बन गई छूट के अगर में पदाधिकारी भी बन गई तो भी ओकरा के वोटिंग के राइट 3 साल ना रही। कई आदमी कहते ना भैया ओकरा के 3 साल कम से कम
आज की शुरू में तो रवा बनाई नहीं, माटी रवा ढो नहीं, और जब बन जाता था आदमी ऊपर से, जो चला का मेरा तो बाहर बैठा रहता है, हमसे आगे रात में मिलता है, भैया हम तो रवि हम कहते हाँ हाँ रवा मत ना रवा कहीं आ जाए, लेकिन अभी पानी हो जाए मुझे रहा भाई ना ना पूरा ताकत से रवा पीछे लागल लागल खिड़की खोल के रहा खल चाहता है कि भाजपा पानी तरीकों से हो रखी वही कुछ बात बोल के देखो भागाई। तो वो तरह के आदमी के असामने का भी काहे को कोई के भगा हो ना ना आवत हमारा कहते भी आवो आप जहाँ 12 बजे रहो तो हमने तो दल है, तो कहाँ आइएगा, बैठिए अभी जहाँ है वहीं रहिए, आप शुभकामना दीजिए। तो ये 3 बरस वाला जो प्रस्ताव बा, इस तरह के बहुत चलाक चिड़िया लोग लास्ट में आई, ओकर दल में मालिकाना हक ना हो जाओ, एक खातिर को 3 साल के बैरियर लगावे चाहते हैं, तो सबके सहमति बा में माटी हमने के ढोल जाई, जब बन गए तो अभी भाजपा में हम तो उनके बाबूजी रहते अभी आए गए अभी हो हमने के जो कहे के चाहते नहीं जाता अपने के कहा जाता। दूगो और बात जो हमार जिम्मेवारी बा यार जरा के तिरवा हमार गर्दन पकड़ सकिया, एक तो जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लॉक के समिति के बाहर नहीं होगा। हर दल करता है यही बात कि नीचे से नाम जो आई ओकरे के दिहल जाए, लेकिन देता नहीं है, नाम नीचे से कुछ हो गया ऊपर से देता किसी को। हम लोग संविधान में इस बात को लिखना चाहते हैं कि नीचे से जिसका नाम आएगा ब्लॉक कमेटी से, मान लीजिए विधानसभा में 2 ब्लॉक कमेटी बात है तो टिकट के समय दोनों ब्लॉक कमेटी के बैठक ज्वाइन करे पड़े, वोटिंग भइल, मान ली यहाँ के नाम निकल गए, यहाँ के नाम निकल गए, अब ऊपर सहमति नहीं केवल इतने अधिकार बा कि हमने के फिर वापस भेज दिए जाए कि भैया फिर से चर्चा करके दूसरा नाम निकाला। लेकिन ब्लॉक समिति के जो मेंबर नहीं थे ओकरा के किसी भी हालत में टिकट ना मिले के चाहिए, तो सहमति बा ना चाहे कुछ हो जाए, हारना चाहिए एकदम मजबूत कैंडिडेट 5 दिल्ली से आगे फ्लाइट लेके तू ना हो। तो ये बात भी अभी तक हम सब प्रखंड में वोटिंग करा रहा था, वॉइस वोटिंग जैसे अभी क्या होता है सहमति बा ना, लेकिन इतना प्रावधान रही कि मान लीजिए वो नाम भेजनी हमें चूंकि 2 प्रखंड बा चाहे 1 प्रखंड एगो नगर बात आपस में खींचतान हो सकेला, ओमे अगर पब्लिक का सर्वे राउर रिकमेंडेशन के अगेंस्ट बा तो के पारदर्शी तरीके से ब्लॉक में रखल एक बेर इनका के नाम भेजले बानी, लेकिन पब्लिक में 5% आवता तो आपस में कोई दूसरा के नाम ढूंढ हमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये एगो प्रावधान रखे चाहता है। बाकी हम लोग फिर दोबारा कर नहीं, हम ना एक लीडर बनब इलेक्टेड ना सिलेक्टेड, अगर 100 ब्लॉक कमेटी मिल के भी हमारा के चूक दी तब भी हमको इसका लीडर नहीं बनना, हमको इसका लीडर बनना ही नहीं। जो 50,000 आदमी है वो आपस में ही अपने में से ही चुनकर किसी को बनाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बहुत आदमी कहते भैया बना रहा तो गड़बड़ा जाए, ऐसा बात नहीं। 50,000 सही आदमी बिहार का मिल के, गलत आदमी नहीं थे, कोई ना कोई कर लेगा। गांधी जी कांग्रेस में थे तो कांग्रेस बनाए नहीं, लेकिन जो कांग्रेस पुराना था उसको जन जन तक कांग्रेस गांधी जी ने ले गए। गांधी जी जीवन में 21 साल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, हमने भुला गए बानी जाए एक बात, 1 साल गांधी जी 21 साल प्रेसिडेंट थे, तो उसे कहा जब तक गांधी जी रहा तो कांग्रेस तो चलते रहे ना, तो घबराए की जरूरत नहीं है कि भैया रो ना रहो तो फिर गड़बड़ा जाए, रोवे रही तो फिर वही व्यक्तिवाद हो जाएगा। ये नीतीश का पार्टी है, लालू का पार्टी, प्रशांत किशोर का पार्टी है, नहीं होगा। इसलिए आपको अगर आपके यहाँ कोई क्षमतावान लड़का है जो बिहार को लीड कर सकता है, बिहार के दल को लीड कर सकता है, दल लीड करे, उसमें दिक्कत क्या है, वोट होना चाहिए, एक तो सहमति बनाई, जबरदस्ती मत कीजिए कि ना नहीं आप ही को होना है। जो भी समाज से निकल कर आए वोट होगा, वो आगे बढ़े, उसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे ओर से तो इतनी बात है। अब रघुआ सब जो कुछ अगर सवाल जवाब होके सुझाव होके तो दी आना, तो 2 बात तय करे पड़ी कि हमने कहीं 100-150 की संख्या कहिया पूरा हो जाएगी। जब नाम पूरा हो जाए तो के 2 और बात भुला गई, 100 की हर नाम पर हम एक सर्वे यहाँ करा रहे हैं। तो रवा गांव में, रवा पंचायत में अगर फोन जाता है या सर्वे कुछ करता तो घबराए की बात नहीं करेगा।
पब्लिक से एक बार जरूर पूछेंगे कि भैया ये आदमी के विषय में रहुआ क्या सोचता है। जब हम कहता नहीं कि समाज के मथे के बात बा, एक बार लड़का ढूंढ लो सब, एक बार हम बैठता नहीं, एक बार रउआ ढूंढता नहीं, फिर सब नाम पर सर्वे कराई, ओकरा बाद जैसे 120 मान ली नाम हो गए, रउआ दू नाम दे देनी, सब मिला के 120 130 गो नाम हो गए, तो नाम रउआ के भेजो, मतलब टीम रउआ के भेज दी, रउआ के अधिकार बा कि रउआ बताएं कि 37 नंबर पर भैया जो नाम बा नहीं, नाम ठीक नहीं है, गोपनीय तरीके से नाम ना पता चली, लेकिन ये पता चली कि 37 नंबर पर जो आदमी के नाम बा ओकरा पर ब्लॉक समिति के 8 आदमी ऑब्जेक्शन कैले बा, ठीक ना। तो ताकि अगर कोई गलत आदमी आ भी गई, अगर सबके सहमति में ना भाई आदमी दोबारा ठेकेदार बदमाश बन भैया वो पता नहीं कि चलती बुर्बक बना दिला साइड के आदमी के बेवकूफ बना दे, तो कैसे हो सकेला। तो अभी हमने के 2 स्टेप एजा से चले के बाद, एक रउआ मदद से 2 आदमी सब आदमी बताई, ताकि पंचायत स्तर ब्लॉक के संख्या 120 130 हो जाओ। जब वो संख्या हो जाए तो 2 काम वो दिन चालू हुई, 120 आदमी के पब्लिक में सर्वे चालू हुई और रउआ के लिस्ट भेज दिया जाए 130 के, ताकि रउआ जानकारी रहो और रउआ के पास ये अपॉर्चुनिटी रहो कि रउआ ऑब्जेक्ट कर सकीला ना भाई हई आदमी के रहे से भैया हमने के प्रतिष्ठा दल के कौन ये में कौन दिक्कत देखे ना, कौन दिक्कत देखे। एकरा के करे खातिर आईपैक से आदमी ना होके चाहिए, हमरो ना होके चाहिए। अपना में से जैसे विधानसभा में प्रो टर्म स्पीकर होगा ना, आदमी चुन के आ जाता, तो स्पीकर चुनाव से पहले एक बुजुर्ग आदमी के प्रो टर्म स्पीकर बना दिया जा रहा है, सबके शपथ ऊपर दिलाई ईमानदारी से, दलगत राजनीति से ऊपर हो। एक आदमी रहो सब अपना में से एगो संरक्षक बना दीजिए, जिनका गाइडेंस में जब तक पदाधिकारियों का चुनाव नहीं हो रहा है, जब 100 हो जाएगा तब ना वोट डालिएगा कि ब्लॉक का प्रेसिडेंट कौन हुआ, ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी कौन हुआ, तो वोट से हुई। लेकिन वो चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, तो वो आईपैक का लड़का कराएगा तो ठीक नहीं, वो आपको अपने से करना है। आईपैक का लड़का कितना जानता है, वो तो आपकी मदद के लिए आया है। अपना आदमी ब्लॉक के प्रबुद्ध आदमी बैठी हैं तो करा सकता। एक रुआ हमने के बैठ के हमारा प्रेजेंस में एगो संरक्षक रुआ नियुक्त कर दो। ये आदमी पार्टी पॉलिटिक्स ओकरा चुनाव लड़े ये सबसे थोड़ा ऊपर बा, सबके सम्मान लगना भी है, तो ईमानदारी से सबके। हमारे चंद्रमोहन तिवारी जी हैं अभी, बस उसमें आदमी का ऐसा नाम दीजिए जो इस पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर, जो पितामह के रोल में हो। तिवारी जी अभी भी हम लोगों को लीड ये कर रहे हैं। सबका सुझाव आने दीजिए। नहीं, संरक्षक जो है वो लीडर नहीं है, उसका काम है कि उसके देख रेख में लीडर का चुनाव हो, दोनों में फर्क है। अच्छा, कंट्रोलिंग एंड कमांडिंग जो है उनके अंदर में कंट्रोल ना भी हो कि हाँ एक रहे कि भाई वोट भइल भैया उसमें गलती ना हो, सब लोग ये 100 आदमी मिलकर चुन के है आदमी प्रेसिडेंट हुई, हम तो यार और ना, तो फिर आदमी हाला कर दिया भैया गलती हो गई, वोटिंग कर रहे, वोटिंग कर रहे। एक आदमी जो रोवा में जेकरा पर सबके भरोसा होके गार्जियन के रूप में समझिए, पार्टी के गार्जियन के तौर पर संरक्षक हो, मार्गदर्शक हो, भैया जिनका पारदर्शिता में, जिनकर ऑब्जेक्टिविटी में, जिनकर मतलब कि ग्रुप से ऊपर उठ के व्यक्ति का जिसका छवि है, ऐसे आदमी को संरक्षक बनाइएगा। तो हमें सब प्रखंड बनाता होता नहीं जाए, तो 5 मिनट में आदमी तय कर लेता है कि जो आदमी बुजुर्ग सज्जन सबका प्रतिष्ठा उसको बना दीजिए किसी एक आदमी को का ओके चाहिए। अब हमारा समझ से आईपैक के लड़का रवा के चलाओ सब ठीक बात नहीं, तो दल में रवा चलावे आईपैक के लड़का थोड़ी, आईपैक के लड़का तो ऐसे बाकी कार्यक्रम हो, गाड़ी हो, मंच लागो, व्यवस्था होके पोस्टर प्रचार सामग्री पहुंच जाओ। बोली बाबा आप ही को बोल रहे हैं, मानिए हमारा बात सुनने के लिए आप खाली नहीं आए हैं, आप हमको बताइए भी तो हमको और क्या करना चाहिए। आपके आगे का जो फलानी साहब को बड़ा कंप्यूटर तो सुन रहे थे, दे दो। हम चूंकि एक जेपी सरानी भी रहे हैं और जेपी को बहुत नजदीक से हमने देखा है मूवमेंट को। अरे 10 लाख काट लो। अभी
जो आपका यह प्रस्ताव आया था, ये उसको कमेटी बनाकर उसको पर्यवेक्षक या संयोजक के रूप में कर दिया तो इसका थोड़ा सा हमारा असहमति है। असहमति किस लिए है? मेरा एक सुझाव है, निर्देश तो दे नहीं सकता, हम दे सकते हैं निर्देश तो नहीं भावना से आप लोग निकलिए। आप ही को निर्देश देना, हम माफी चाहते हैं। जी सही बात। अगर आप निर्देश नहीं दीजिएगा, कल हम दूसरे जगह जाके काम में फंस जाएंगे, तो इसको भी लूट लाट के भाग जाएगा। बहुत सही बात। आप क्षमता बनाइए अभी जो है कि आपका पार्टी है, इसमें कोई गलती करेगा तो आवाज उठना चाहिए। हम गलती करें तो हमारा भी गर्दन पकड़िए। अभी जो है सही बात, न्याय को जब हम कुछ रहे तो हमको भी अभी जो है जो हमने कहा था कि जेपी का साझा जो करना, जो स्टेरिंग आपका जो कमेटी बने ब्लॉक का स्तर पर, उसकी हमने सहमति है, लेकिन उसको स्टेरिंग कमेटी तक ही रखा जाए कि इक्वल सबको पावर एक ही रहे, उसमें कोई अध्यक्ष सेक्रेटरी ये नहीं रहेगा। इससे एक फायदा जो हमने जेपी के आंदोलन में सीखा, अब वो हट जाओ ना यार, आगे से पीछे से दो ना, बोलने नहीं दे रहे हो तुम। सब कोई गवर्नमेंट वो भी एक ही मेंबर हमारा अध्यक्ष भी है और सेक्रेटरी भी है, उसको हम लोग मानते हैं। बहुमत की जो बात होगी आने वाले दिन में बैठ कर किसी इश्यू पर बहुमत हम ले सकते हैं। उससे एक फायदा होगा, जो लीडरशिप में दरार पड़ेगा, गुटबाजी जो बढ़ेगा, उसको हम रोक सकते हैं। दूसरा सुझाव यह है कि कमेटी बने, और एक आपने कहा है कि इसका हम आप लोग कहिएगा तब भी, दूसरे लोग कहेगा तब भी हम नेतृत्व स्वीकार नहीं कर। इतने बड़े लड़ाई गांधी ने भी लड़ा और जेपी भी ने लड़ा, और आपका ये जो लड़ाई है देश में, ये मौन क्रांति का है। आपने मौन क्रांति लाने का एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया है, जो आने वाले इतिहासों में इसको लिखा जाएगा। तो उस पर स्वीकार आपको करना ही होगा। इसलिए करना होगा कि नेतृत्व क्षमता सबों में नहीं है। जो लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ रहा है या बढ़ेगा भविष्य में, तो मैं समझता हूं कि देश और समर्थक मेरा दूसरे नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। ये मेरा अपने निजी राय, इसलिए उस पर जरा पुनर्विचार कीजिए। इसका नेतृत्व स्वयं आपको करना होगा, तभी बिहार की जनता को नहीं। आपने कहा कि हम नहीं रहे। अरे भाई, नेतृत्व के लिए हम बैठ जाए पद कोई जरूरी नहीं है, कर ही रहे अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। नेतृत्व कार्य करना ही हो, पूरी ताकत लगाए हुए हैं ईमानदारी से। जब भी मूवमेंट में हुआ था, जब लड़का लोगों का हुआ, जो अनुभव नहीं था, इधर क्राइम उधर हिंसा इधर, जेपी ने कहा था, याद है हमें, कि नहीं अनुशासित में तुम लोग रहोगे तभी मैं उसका नेतृत्व स्वीकार करूंगा, नेता मैं नहीं करूंगा। हुआ ये, बाद में जेपी उनका नेतृत्व संभाल देश को ले गए, और इतना बड़ा आंदोलन देश में, जो पूरा देश ही जेल बन चुका था, नहीं हुआ था नेतृत्व की क्षमता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नेतृत्व से आपको नहीं भागने दिया जाएगा और नहीं भागिएगा, उस पर जरूर पुनर्विचार। नेतृत्व और पद में फर्क है। तो पद ही ना नेतृत्व करता है सर, ना कैसे बताइए। आप पॉलिटिकल पार्टी बन, मेरे मालिक गांधी बड़े नेतृत्व करता थे कि नेहरू थे? ना गांधी, प्रधानमंत्री ना गांधी थे। गांधी ने तो हाँ, पद गांधी नहीं दिया। ठीक है, गांधी थे, तो उनकी बात को सारे लोग माना। आप देखे जब प्रधानमंत्री तो हम भी बैठे सबको मनाएंगे। तो ठीक, एक मेरी अपनी राय हुआ, ठीक है, ठीक, अपने अपने राय हुआ। दूसरी बात एक और कहना चाहते हैं कि आप जो पद यात्रा में निकल रहे, जो हमने कल का जो इसी देखा, बहुत जगह छूट गया, आपके तबियत खराब होने से या लेट हो जाने से, हाँ वह जो भी हुआ, अभी हम रुके यहाँ, कल करके आएंगे। जो भी हुआ, तो उसमें थोड़ा अपने लोगों को ही कह दीजिए कि एक ब्लॉक में उतनी जगह चिन्हित करें, जिससे आसानी से उसको कवर कर जाऊं, उसको छोड़ नहीं पाऊँ। आपको बता रहे क्या हुआ जी, कल हम वहाँ कैंप से हमको निकलना तो 9 बजे, जी 1 बजे तक लोग घेरे रहे। सामाजिक जीवन में कई बार इस तरह की जो मजबूरी है, जी, अब वहाँ 2000 आदमी अगर घेरे हुए हैं, तो निकलते निकलते हमको बच गया 1, होगा। लेकिन जो जगह छूट गया है, कल हम 5 किलोमीटर ज्यादा चल के उसको पूरा कर देंगे। आपका भी कल छूटा है, स्टार्टअप वाला में था, आपका भी छूटा है, एक पकड़ियार का छूटा है। कल रात में हमने बोला है कि कल
शुरुआत ही आपके यहाँ से करेंगे ना, वो कि ठीक। थोड़ा बहुत छोटी मोटी पहुंचे। नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं है सर, ये तो पद यात्रा और है। एक दूसरी इसमें तो मेरी समय राय है, मतलब निर्धारित जो हो ही पद नहीं यात्रा पर आप निकलते हैं, लेट तो हो ही मैंने नहीं अपना सुझाव है। जैसे मान लीजिए जाए अमुक जगह पर आपका चल रहा है, एक ऐसा ग्रुप उसी में से, आपके ग्रुप में से, ये अगला जगह आपका पड़ाव हो, इस सुझाव को शामिल कर लिए हाँ, जितने जेपी हाँ। सेनानी हमारे साथ चल रहे जी हैं। जी, उनको जरा लाइए हमारे सामने, उनसे हम जवाब तलब करना, आपने सीखा क्या है पहले समझिए, तो वहां जाइए। दूसरी बात यह है कि आपकी मीटिंग की अध्यक्षता लोकल इशू को नहीं करना और नहीं कराना चाहिए आपको। यह बात हमने जेपी सिंह से की। आप जेपी जहां भी जाते थे उनकी अध्यक्षता कोई नहीं करता था, उसका कारण बता। जैसे मान लीजिए किसी गांव में किसी पंचायत में गए और अध्यक्षता हमने कर दिया, बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो हमको नहीं चाहते हैं, तो वहाँ थोड़ा डिफरेंस पैदा होता है। इसलिए आपकी मीटिंग में कोई अध्यक्षता ही नहीं था। आप जहाँ जाइए गए और आप बोलना शुरू कर दीजिए, ये इंडिकेटर है आपके साथ को। तो नहीं करा रहे लोग इनसे। मतलब स्थानीय स्तर पे हाँ, जो लोग हाँ, ना हम ही कर रहे हैं, होना नहीं, अब करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, हम नहीं। गोपालपुर में देखिए अध्यक्षता तो नहीं होती। नहीं नहीं सर, वो हम नहीं कर रहे हैं, करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, इस पर हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, अध्यक्षता नहीं नहीं सर, करनी करा है। करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, इस पर हम नहीं बोल रहे हैं। मैंने आगे जो भी ये होगा सुझाव एक आया सुझाव था। है ये सुझाव ठीक है, सुझाव पहले हम लोग अध्यक्षता जी, किससे नहीं लेकर हाँ, नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों से बुलवाते हम हैं। पहले बोले हूँ, आप जहाँ पहुंची आपके पास होना स्टाफ नहीं, उनसे बुलवाते हैं, हम तरफ से बुलवाए भी नहीं। आपका कहना है कि प्रशांत जी के पहुंचने से पहले पहले ऊपर कर जितना जाने के करना, बाद आप जहाँ जाइए अपना स्टार्ट करें। एक दो आदमी बोल देता है ना उसमें थोड़ा है, उसको जरा जमीनी जरा विचार कीजिएगा, उसमें कुछ होता है। बहुत लोग ऐसे हैं गए फलना कर ले बोल रहे हैं, जाना हुए रहो कराओ उतना पंपल होता नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, नहीं वैसे नहीं होता है, दस दम होता है, नहीं होने का सवाल नहीं। देखिए गवर्नमेंट मत कीजिए, कहीं इसी को खुश करने के लिए गवर्नमेंट मत कीजिए। हम देखे हैं पोस्टर पैनल से कहीं नहीं लग रहा है, किसी का पोस्टर पैनल तो लगी नहीं रहा है। देखिए 2-3 चीज हमने मना किया हुआ। जी जी प्रशांत किशोर जिंदाबाद कहीं नहीं होना चाहिए। नहीं ये होना चाहिए, इसको कौन नहीं रोकेगा? होना। नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है, नहीं होगी मान लेते हैं। मेरा फोटो कहीं नहीं लगना चाहिए, गांधी का एक फोटो लेके चलना है। जी देखिए अगर हम लोग अपने आचरण में शुद्धता नहीं रखेंगे तो हम लोग भी दूसरे ही पार्टी के जैसा दिखेंगे। हम आचरण की बात नहीं, हम तो इसको रोकने की बात है, हम अभी जैसे इसको रोकने की बात है। यही है सब अलग कोई काला वाला बनाने ये का निकल बोल दिया, जाता। प्रशांत किशोर जिंदाबाद वाला काम है। लेकिन मंच से या जब हम लोग चल रहे थे आप चल रहे थे नारा कहीं कोई प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं करा। उसमें विरोध नहीं है, हम तो रोके हैं। जन सुराज जिंदाबाद हो। ना, वो आपका भी जिंदाबाद बिहार का नहीं सर, नहीं आपका भी जिंदाबाद हो, इसमें नहीं है। बिहार वो चीज जो रोकना जो चाह रहे हैं वो गुटबाजी नहीं पनपे, इस पर हम बोलना है। मंथन कीजिएगा, सोचिएगा, मंथन कीजिएगा, हमारा सुझाव है। ठीक बात है, सुझाव वाले भी आया है। जी हमारा एक सुझाव है, उसका इसलिए पहले से अपेक्षा कोई नहीं कर रहा। ये नहीं है कि हम जो कह दिए उसी को इम्प्लीमेंट किया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमारा जो सोच है, जो समझदारी है, जो हमने मोमेंट में देखा है, उस बात को हम शेयर करें। तो हम अपनी बात नहीं कर रहे, ऐसा होता है। तो यही सब है। अब रही पार्टी बनाने की बात, तो हम तो सबको जानेंगे कि बिना पार्टी का बनना चाहिए। आपने कहा नहीं, हमने एक उसमें आपसे बात तो अभी बतानी है लास्ट में करते कि जब हम बेतिया से निकलने लगेंगे जी चंपारण से, जी। उससे पहले पूरे जिले के सारे प्रखंड समिति के लोगों को बुला रहे हैं। हाँ जी जी वहाँ पर एक वोटिंग कराएंगे जी कि पार्टी बनाया जाना चाहिए कि नहीं, नहीं, इस हाँ, पर ठीक। एक को करा लें। हाँ हाँ ठीक है। बेतिया चंपारण में 95% लोगों ने कहा कि दल बनाया जाना है, तो उतना करके रख लेंगे। फिर अगले दिन जिले में वोटिंग जी, कराएंगे। जी, वो बहुत कोई बात दिक्कत नहीं है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो जिला के मुख्यालय पर एगो कार्यक्रम हो जाएगा, जी। उससे एक संख्या भी दिखेगी और आप भी जान पाएंगे कि कौन 2-2.5 हजार लोग जुड़े हुए हैं। कारण कि हर प्रखंड से जब 100 हो गए जी जी तो मान लीजिए कि कुल मिला के 1800 तो वही लोग हो गए। उसके अलावा 5 जो फ्रंटल लोग जुड़े हुए हैं, ईबीसी का फ्रंट है, महिला है, वी, तो उससे करीब 200 लोग जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के 2,500-3 हजार लोग आज पश्चिम चंपारण में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है।
एक दूसरे को भी आप नहीं जानते हैं शायद, एक तो कुछ जाते हैं। एक वो सोचते हैं कि जिला के स्तर पर हाँ, वो करा एक लिया। अधिवेशन टाइप, हाँ ठीक है, वो करा लिया, वो ठीक है। और उसमें जिला और उसमें एक सहमति बने। जिला में धन्यवाद भी होगा भैया का जिला में काम हुआ, चले पैदल जी। सब करके और फिर वहाँ से निकला जाए, ठीक है ना? इस पे हाँ ठीक है, कार्यक्रम हो, सब सम्मत हो। उससे जो राजनीतिक आदमी उसको ये भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग 95% आदमी कहे कि दल बने, तो यही को कंफ्यूजन है कि दल बनेगा कि नहीं बनेगा। दो प्रस्ताव पास करेंगे, एक राजनीतिक बात दल बने कि नहीं, और दूसरा कि कभी किसी से कोई गठबंधन नहीं। बहुत अच्छा, इसमें सब एक मिनट रुकेंगे हम, अपनी राय देंगे, हमको पूरा आपको निर्देश नहीं पता। आपने शायद लोहिया का विचार समझा होगा, देखे लोहिया का क्या काम है, विपरीत विचारधाराओं से आपको हमको तालमेल करना पड़े, कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जो है हमारा दिल, वो नहीं टूटना चाहिए। मान लिया जाए एक मिनट, मान लिया जाए कि हम लोग आगे तीसरा कौन बन रहा है, मान लिया उधर एनडीए आपका हमारा, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि कभी अगर जरूरत पड़ता है, मैंने हमारा अपना जो नीति है, जरूरत पड़ता है तो अपने लक्ष्य की जो जनसुराज की जो लक्ष्य पर हम जाना चाहते हैं, अंतिम पैदान पर जो करना चाहते हैं, तो वहाँ गठबंधन किसी से करना यह जायज है। मैं नहीं कर रहा हूँ, लोहिया का काम। देखिए इसमें दो मत है। जी, जेपी ने कहा कि भाजपा संघ के लोगों से जब वो मदद ले रहे थे, तो लोगों ने जेपी से पूछा कि संघ के लोगों से मदद काहे ले रहे हैं, तो कम्युनल लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। जेपी का उस पर ये कहना था, जो मैंने पढ़ा समझा, ये लोग कम्युनल है, हम लोग साथ में लेंगे तो ये लोग को डी कम्युनलाइज कर देंगे। हम लोग के विचारधारा का या हम लोग का इतना प्रभाव है जो अंगीकार कर लेगा कि ये लोग अंगीकार कर लेंगे सोशलिज्म को। जी। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, सोशलिस्ट कम्युनल हो गए। तो मुझे लग एक बात ये है। दूसरा, अब इसका दूसरा पहलू देखिए, गांधी ने क्या कहा इस पर, जो आपने कहा जनसुराज का लक्ष्य। गांधी ने कहा कि लक्ष्य और गोल की प्राप्ति से ज्यादा जरूरी है कि रास्ता भी आपका ठीक होना चाहिए। अगर गलत रास्ते पर चलकर लक्ष्य प्राप्त करने जाइएगा और लक्ष्य आपको मिल भी जाए तो उस पर टिके नहीं रह पाइएगा। अगर आप सुभाष चंद्र बोस और गांधी के अत्याचार को देखेंगे तो गांधी, बोस नेहरू से ज्यादा कैरिस्मेटिक थे। इसके बावजूद गांधी ने उनको इसलिए कहीं न कहीं नीचे रखा कि वो मीन्स को लेकर कन्विंस नहीं थे गांधी। एक बहुत बढ़िया किताब है जो लोग पढ़ना चाहते हैं, रुद्रांशु मुखर्जी ने किताब लिखी है द पैरेलल लाइफ्स। उसमें बोस और नेहरू के जीवन और गांधी ने क्यों दोनों के बीच में नेहरू को आगे बढ़ाया। रुद्रांशु मुखर्जी खुद बंगाली है, तो उन्होंने लिखा, तो किसी ने गाली गलौज नहीं किया, कोई दूसरा आदमी लिख देता तो कहता है बंगाली को नीचे लिखा रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बहुत विद्वान आदमी है। उन्होंने इस बात को लिखा है कि गांधी को भी पता था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो नेहरू से, पटेल से ज्यादा कैरिस्मेटिक थे, लेकिन मीन्स को लेकर, जैसे बोस पहुंच गए, उन्होंने कहा हिटलर से मदद लेकर हम देश को स्वतंत्र कराएंगे। बोस ने गांधी को लिखा कि हम देश स्वतंत्र कराएंगे, इसी माध्यम से कराएंगे और जीतने के बाद लाकर आपके चरणों में डाल देंगे। तो गांधी ने कहा कि अगर आप जीत भी जाओगे तो हमको लाके वो चरण में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देश ठीक देश नहीं बनेगा। तो अभी तो बहुत अर्ली है सब गठबंधन की बात, लेकिन सुझाव भी एक जो आत्मबल है और सोच है, हम लोग को रख के चलना चाहिए कि जहाँ तक हो सके, एकदम कोई ऊपर भगवान को नहीं है, कि रास्ता सही लेकर ही चला जाए। और हम ऐसे जनरल लोग पूछते हैं गठबंधन को लेकर, तो उसको भी बताते हैं और आप लोग से साझा भी कर सकते हैं। जो भी हम लोग का प्रयास है, रणनीति है, इसमें या तो हम लोग अर्श पे हैं या फर्श पे हैं, बीच में नहीं मरेंगे। या तो जनता झाड़ के कहेगी कि नहीं भैया अब यही चाहिए, ठीक है ना, अब सीट गिर नहीं पाइएगा। तो आपसे जनता को समझ में नहीं आया बात, तो कहेगा कि नहीं सब अभी किए हैं, लेकिन हमको तुरंत के साथ चलना है। ठीक है सर, भविष्य वक्ता है आप, भविष्य देख रहे हैं। नेतृत्व हमारा एक ही है कि नेतृत्व तो आपको करना ही चाहिए और करना ही होगा। बस इतना ही तो अपनी बात समाप्त कर दूंगा। और कोई पीछे से अगर कोई सुझाव सुझाव
और कोई सुझाव पीछे से पीछे से बैठा होगा तो ऐसा नहीं कि वो जो सुझाव देवे के तुम तो अपने बोलिए समझ गई हम लोग आपके विचार से जुड़े हुए हैं। आप इस कदम पे चलिएगा, उस कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। उसके बाद हमको स्वागत आदरणीय प्रशांत किशोर भैया जी और हमारे प्रखंड स्तरीय जितने भी प्रतिनिधि जो जीते आए या ऐसे जो राजनीति में अपना स्थान नहीं रखे जो आए हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि जो बताए रास्ते पर हम लोग अभी चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। जितना लोग हम लोगों से जुटेगा उतना ही जो है हम लोगों को ज्यादा जो है सबल मिलेगा। और उस सबल में निस्वार्थ भावना से जब हम सोचेंगे कि हमको आगे बढ़ना है, तो आगे वाली समय जो है हम लोगों के औलादों के लिए, देश के लिए महात्मा गांधी की तरह सत्य अहिंसा का जो उन्होंने पुकारा, जो अपना विजय प्राप्त किया, उस तरह एक इतिहास कायम हो जाएगा। सबसे सभी जनपटिया क्षेत्र के और जो भी है भैया उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और विशेष आत्मा प्रशांत भैया को जनपटिया प्रखंड की ओर से इतना सौहृद धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा काम अपने कर्म क्षेत्र में किए हैं और शुरुआत किए जनपटिया से। जो भी ऐसा काम करता है वह मानव नहीं महामानव। विवेकानंद कोई बनता नहीं है, वो बन के आते हैं। तो प्रशांत भैया साधारण व्यक्ति में से नहीं है, सबका सोच नेतागिरी सब करता है, लेकिन स्वार्थ के लिए करता है। मेरे बने एमपी बने, पद पर जाएंगे, पैसा कमाए, ये हो वो हो। और आज की राजनीति बिहार मेरा अपना बिहार, बिहार का मतलब गुजरन करने वाला। वन विभाग को जैसे अरण्य चंपारण्य, चंपा का अरण्य मतलब चंपा का वन। भगवान राम ने सनातन धर्म में सबसे ऊपर अपनी पत्नी को वाल्मीकि आश्रम में दिए। वहाँ से पद यात्रा रविवार 5 तारीख था, मूल नक्षत्र 2 तारीख था, सरस्वती का वहाँ था, सप्तमी था, सिद्ध योग मूल नक्षत्र, सिद्ध योग में पद यात्रा शुरू की है। तो सब नक्षत्र ग्रह करता है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, माँ बाप एक रहता है, लेकिन जितने बच्चे रहते हैं सब अलग अलग स्वभाव। क्यों? नक्षत्र का सब देन है। तो शुभ नक्षत्र से सिद्धि योग में मूल नक्षत्र सबसे ऊपर रहता है, सबका बाप है, 27 नक्षत्र का बाप है मूल नक्षत्र। और उसमें मेरा पद यात्रा शुरू हुआ है। तो उसको तो बिहार जो जीतता है, बिहार और उत्तर प्रदेश भारत की हृदय है। इंदिरा गांधी बिहार और उत्तर प्रदेश पर ही ध्यान देती। वो जो नेत्री थी वो आज के नेतृत्व से बहुत आगे थी इंदिरा गांधी। उसका अपना नेतृत्व था, सुनती सबकी थी, लेकिन करती हुए स्वयं का वैसा नेता जो विश्व के पटल पर है इंदिरा गांधी। तो गांधी जी के बराबरी में कोई नहीं रहा। वो भी चंपारण से ही शुरू किए थे, क्योंकि हरवा आश्रम से। मेरे भैया प्रशांत किशोर जी वो ऊपर से आता है कि तुमको क्या करना है, तुमको हम किस काम के लिए भेजे हैं। ऊपर से नेतृत्व होता है, जो माध्यम है प्रशांत किशोर जी। और जनता विह्वल है, जनता अच्छी राजनीति खोज रहा है, जिसको मिल नहीं रहा है। जनता लाचार में वोट देता है, लालू को दे या ये नीतीश कुमार को दे। जनता को विकल्प मिल नहीं रही है। जैसे मेरा बेटा बनारस विश्वविद्यालय में था, तो वहाँ सारे आईटीसीएल या सभी लड़का था, मैरिज वाला रहता है। सबका सुनते हैं कि जनता को कोई विकल्प ही नहीं है।
वो बीजेपी का नेतृत्व भी, मोदी जी का भी नेतृत्व भी पसंद नहीं कर रहा है। तो जिस चीज को लेके जब जनता आक्रांत होता है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तो सत्य सनातन धर्म एक व्यक्ति को भेजता है। वही विशेष व्यक्ति मेरे प्रशांत भैया जी हैं। शुरू से सुनते आए एक बार परिचय हो जाए। प्रशांत भैया, मेरे मन की सपना था, भगवती से प्रार्थना था कि ऐसा हो। और स्वराज अपने आप में पार्टी है जो गांधी जी का, तो इससे अच्छा कौन पार्टी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक और अनुरोध करूंगा, हम अच्छे हैं खराब ही तब जानते हैं, तभी आप मुझसे जुड़े हैं। तो आप एक बार अपना परिचय पीछे से हम लोग शुरू करें, एक एक लाइन अगर आप बता दें ताकि आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानूं। एक बार जब ब्लॉक कमेटी बन जाएगी 100 की, तो आपके पास मेरा व्यक्तिगत नंबर भी रहेगा। आप चाहे तो हमसे लगातार आगे बातचीत कर सकते हैं। अभी दिक्कत इतनी है कि हम पदयात्रा में फोन लेकर नहीं चलते हैं, 12 घंटा 14 फोन तो उठाएंगे नहीं। लेकिन 2 लड़के हमारे साथ चल रहे हैं जो मेरा फोन उठा रहे हैं। बाकी प्रदीप तो ये है, लेकिन 2 लड़के और हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो किसी तरह की अगर कोई आप बात करना चाहें, सोजैब और आशीष दोनों से आप बात कर लीजिएगा। कभी कोई इस तरह की बात हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अब आप जल्दी से आपका परिचय हो जाए और एक दिन हम लोग निश्चित कर लें कि कितने दिन में 2-2 नाम आप अपने हिसाब से 2-3 कम से कम 2, इतना आपका योगदान जरूर होना चाहिए कि आपकी समझ से आपके प्रखंड में 2 सबसे अच्छा आदमी कौन है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है, उसको जोड़ा जाए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब 2 दिन बाद आप लोगों से संपर्क करेगी टीम। आप जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और 1-2 लोग जो नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, घर परिवार में किसी की तबीयत खराब थी, तो उन लोगों से भी हम लोग संपर्क कर लेंगे। जो हम लोग का यहाँ पे डिसीजन हुआ है वो उनको बता देंगे कि इस तरह की बात थी और इस तरह से आगे का रास्ता है हमारा। और आप लोगों से फोन के माध्यम से हम लोग पूछेंगे कि आपके हिसाब से कौन 2 लोग इस प्रखंड में ऐसे हैं, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया, जिनको हम लोगों को साथ लेके चलना चाहिए, जिनको जोड़ना चाहिए। आप जब उनका नाम दे देंगे, वो जो पूरी सूची बन जाएगी, वो सूची आप लोगों को हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। जिन लोगों के पास व्हाट्सएप नहीं होगा, जो व्हाट्सएप नहीं चलाते होंगे, उन लोगों से हम फोन से संपर्क करेंगे, आपके सामने नाम पढ़ देंगे कि ये लोगों का नाम पूरा आप लोगों के नाम के समेत है। इसमें से किसी नाम पे अगर आपकी आपत्ति है तो वो आप बता दें। और कोई एक लघु कारण जिसकी वजह से आपको लगता है कि इनको भाई इनके साथ अभी जाना सही नहीं है, वो एक कारण आप बता दें, तो उसको हम लोग दर्ज कर लेंगे। और वो जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आप में से, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा था, किसी एक व्यक्ति को संरक्षक की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप संरक्षक के नेतृत्व में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे, फिर से मीटिंग करेंगे और जितने नामों पे जिस भी तरह की आपत्ति होगी वो संरक्षक को मालूम होगी, बाकी लोगों के अलावा बाकी लोगों को छोड़ के। और उसके बाद वो पूरी प्रक्रिया करके हम लोग अपनी कमेटी वहां पे एक तरह से फॉर्मलाइज करेंगे। और जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि जिले से जाने से पहले एक बार हम सब लोग, ये पूरा परिवार एक दूसरे को देख ले, जान ले, पहचान ले। जो लोग भी जुड़े हुए हैं या जो लोग जुड़ रहे हैं आगे जुड़ेंगे, तो एक तरह से आप समझ लें कि आपस का एक परिचय और जो भी व्यवस्था हम लोग तब तक बना पाएंगे उसको एक तरह से, और वोटिंग, और उसके बाद जो भी व्यवस्था हम लोग तब तक बना पाएंगे उस व्यवस्था के अनुरूप आगे का कार्यक्रम हम लोग कुछ तय करेंगे कि अगले 1 महीने में हम सब लोग सामूहिक रूप से ये लक्ष्य अपना निर्धारित कर रहे हैं पश्चिम चंपारण जिले से। और अभी आखिरी में बस जैसा प्रशांत जी ने कहा कि एक आप लोग का आखिरी में एक परिचय हो जाए। ध्यान रखें आप लोग कि 40-45 लोग बैठे हैं, 1-1 मिनट भी बोलिएगा तो 40 मिनट हो जाएगा। तो समय का ध्यान रख के आपका नाम, किस पंचायत से हैं आप और क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मुखिया, किसान, टीचर, अध्यापक, वार्ड सदस्य जो भी हो, उससे हम लोग आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 2 बातें, जब समिति बन जाएगी तो एक यहाँ पर हम लोग प्रखंड में उसका कार्यालय, लेकिन उसको जन सुराज पार्टी का कार्यालय किए के बजाय जन सुराज नागरिक सहायता केंद्र के नाम से खोलें, ताकि जनता को कोई जो मान लीजिए किसी को विधवा पेंशन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, किसी को इंदिरा आवास योजना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, किसी का कोई जो पहले से सरकार की योजना चल रही है, अनाज 5 किलो मिलना चाहिए उसको 3 किलो मिल रहा है, इस तरह के कुछ एक नागरिक सहायता केंद्र आपको खाली जगह मुहैया कराना है। उसका खर्च वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से सेंट्रली किया जाएगा, ऑफिस व्यवस्था फर्नीचर जो भी है वो कर देंगे, ताकि एक चनपटिया में बेहतर जगह बैठकर काम करने की जो लोग भी पदाधिकारी हों उनको हो जाएगी। एक और चिंता लोगों को है कि जब पदयात्रा खत्म हो जाएगी
और दूसरे जिले में मैं चला जाऊंगा तो आने वाले कई महीनों तक यहाँ नहीं लौट पाएंगे। तो इस लौ को कैसे जलाए रखेंगे, इस आग को कैसे बना के रखेंगे, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा कि अभी तो बुलेट पहला दागा है, इसके आगे का कार्यक्रम बहुत इससे ज्यादा बृहद कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हर घर में ये बात अब जो सुनक गया है लकड़ी, अब ये बढ़ना ही है, नीचे नहीं जाएगा। पहले चूल्हा हम लोग कोयला वाला नहीं होता था, देखते थे आँच आया कि नहीं, आँच आया कि नहीं, तो नीचे हिला के देखना पड़ता था आँच आ गई, आँच आ गई। जब एक बार आँच आ गया ऊपर तो अपने आप खाना बनेगा। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, 100 लोग जिस दिन हो जाएंगे, ऑफिस खुल जाएगा, काम शुरू हो जाएगा और बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा कैंपेन लॉन्च करेंगे ताकि जब मैं जिले में न रहूं तो आपके नेतृत्व में ये काम और आगे बहुत तेजी से बढ़े। उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जो लोग लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, अरे तो अभी तो है लेकिन चले जाएंगे तो उसके बाद खत्म हो जाएगा, उनको पता नहीं है। इसकी व्यवस्था दिमाग में सोच रखी है हम लोगों ने। तो बेतिया वाले मीटिंग में आप जरूर आइए ताकि वो वोटिंग, कई विषयों पर वोटिंग भी है और आपका उसमें मंतव्य जरूरी भी है। बेतिया बहुत दूर नहीं आपके लिए, और वहीं पर ये तय करेंगे कि आगे का कार्यक्रम वगैरह बेतिया अभी पश्चिम चंपारण में कैसे चलेगा। परिचय अगर आप लोग जैसे जो करना चाहे कर ले, नहीं तो अगर समाप्त करना चाहते तो मैं तो करा लिया जाए, जान जाइए। आप भी बोलिए, आप लोग उधरे से पीछे से। हमारे गुड्डू के हम जानते नहीं, हमारा नाम रखें ना राकेश्वर है, महाविद्यालय से। कहाँ कुमार कपड़ौल पंचायत। बात कर रहे गुड्डू से बात हम गुड्डू से बात वकील कल आप मिले थे रात में? चंद्रमोहन तिवारी चुनाव अभियान समिति जो था उसका और एक चीज हम कहना चाहेंगे, हम लोग जो चुनाव अभियान समिति अपना यहाँ बनाए थे, अभियान समिति जन सुराज अभियान, जन सुराज अभियान, तो 24 पंचायत से लगभग मैक्सिमम पंचायत से 1-2 लोग शिरकत किए और एक कमेटी बनी थी 5 पंचायत पर हम, और चरपटिया में सब 24 पंचायत है, एक हमारा नगर पंचायत है। हम लोगों को तो पूर्व से जो पंचायत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि 2 सर नहीं, कम से कम 5 का अनुमति दिया जाए। एक पंचायत से कम मिनिमम 5 आदमी आ रहे हैं। ऐसे आदमी का चुनाव हम सभी को करना है, भीड़ अभी नहीं बढ़ानी। कहने का मतलब है कि जो चरित्रवान, ईमानदार हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, ऐसे समाज में लोग बैठे हुए हैं सुसुप्तावस्था में। नए देखिए, आप जिसको भी बताइएगा वो आपके बराबरी का उसको हक मिल गया पार्टी में। बात आप ध्यान में रखिए, जितना आपको 1 वोट आपको है तो 1 वोट उसको भी चाहिए। ठीक है, आप खाली भीड़ जुटाने के लिए 5 लोगों को बैठा दीजिएगा तो आप अपना वोट डाइल्यूट कीजिए। इसलिए अच्छे आदमी को तो मैंने कहने का मतलब उस आदमी में ऐसे लोगों को जोड़ना है जिस दूरदृष्टि उसके पास हो, ईमानदारी हो, जो संगठन को आगे बढ़ाने की जिसमें एकदम पक्का इरादा हो। इस टाइप के लोगों को कम से कम 5 आदमी आप हर पंचायत से, और जो हमारा IPAC वाले जो भाई साहब हम लोगों के यहाँ जाते हैं, तो उन लोगों से मिलके, हमारे प्रतिनिधि हैं, इन लोगों से मिलके पंचायत वाइज हम लोग एक बनाएंगे और उसके बाद उन्हीं लोगों में 100 आदमी की जो प्रखंड की हमारी जो कमेटी होगी हम लेके चलेंगे। इसी के साथ ईश्वर ठाकुर, मेरा घर लोहिया है, ऐसा मेरा खेती
मैं रंजन कुमार, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 10। मैं जयकाल दास, ग्राम पंचायत रंगनाथ शर्मा, लालगढ़ पंचायत ग्राम करनोबिया से हूँ। मैं इस ब्लॉक में पंचायती राज का पहला मुखिया और उसके बाद से और मैं किसान हूँ और किसान समिति में हूँ। हाँ, मैडम डॉक्टर जी लालगढ़ पंचायत करनौलिया गांव रघुनाथ शर्मा की धर्मपत्नी पंचायत समिति का चुनाव में लड़ चुका हूँ। कुछ कारण से मेरा चुनाव रद्द कर गया, इसलिए राजकिशोर चौधरी, पूर्व उप प्रमुख संकटिया प्रखंड। सुनीत कुमार शर्मा, जो एरिया चौक के पास मेरा पेट्रोल पंप है, सुमित्रा एंड सन्स पेट्रोल पंप, और सुमित्रा ऑटोमोबाइल्स बजाज का अपना 2 व्हीलर का एजेंसी, अमरीका पंचायत। मेरा नाम राजेश कुमार है, जो एरिया चौक नंदनी स्वीट मेरा चलता है। घर पहुंच किया हुआ जयतिया पंचायत में। मैं दीनानाथ जायसवाल, कनपटिया नगर पंचायत। मैं शेषनाथ भारती, मेरा घर लालगढ़ पंचायत करपटिया प्रखंड निवासी हूँ। मैं 2001 में ब्लॉक डेलीगेट कमेटी का लीड किया, वहाँ से प्रथम बार वो पंचायत जो बना उसमें जो है पंचायत समिति सदस्य है, और उसमें भी तब कक्षण योजना मंत्री मुझे बनाया गया। मैं 1987 का पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स से हूँ, और उस समय 2 फुट से जीते थे छोटे लाल प्रसाद मेरे पंचायत का। तो रंगनाथ शर्मा जी जो ऑलरेडी साइंस के स्टूडेंट है, आदमी है, अभी अपना परिचय दिया है। मैंने उनको उप चुनाव में मैं खुद पंचायत और 2020 में मैं निर्दलीय उम्मीदवार इस तलपटिया प्रखंड से मैं लड़ा हूँ विधानसभा, जो मुझे डीएम के चलते मुझे 5-6 रोज ही फील्ड में रहना पड़ा। बहुत चंद समय में 36 पंचायत है जो हमारे तलपटिया विधानसभा का, उसमें मात्र 7 ही पंचायत में मैं घूम चुका, क्योंकि उस परिस्थिति में एसडीओ थे विद्यानाथ पासवान। वो पेपर बनता था कि गाड़ी का ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, उसी में हम लोग का समय खर्च कर दिए, क्योंकि उतना हम लोग और कभी थे नहीं। और मैं चौथा स्थान पर विधानसभा में रहा, और लड़ाई तो थी बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन मेरे अपने छवि से मेरा यही सुझाव था कि मुझे जो ईमानदार व्यक्ति हो वही मुझे वोट दे, और मेरे पास पैसे नहीं है कि बांट करके मैं वोट दूंगा। अरे नाम बताते जाइए। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार राव, मैं मुतारी सरवैया पंचायत का निवासी हूँ, और बिगनिया में ही इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में चलता है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं महानाकुली पंचायत का आज लगातार चौथे बार सरपंच के लिए निर्वाचित हुआ हूँ, और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अभी मेरा दवा का दुकान है, 2-3 दवा के स्टोर है, और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। समाज में लोगों के भलाई के लिए समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ। पीछे बढ़ा दीजिए। सौरभ का हमारा नाम हुआ, सही से नौया पंचायत
मेरा नाम मोनिका इंगास है और प्रधान सर को बहुत बहुत नमन। और मैं एक संस्था है सेवा केंद्र दुसैया, जिसमें मैं 23 सालों तक सेवा दी हूँ ग्राम पंचायत के लोगों के बीच, जिसमें एक विरोध भाई हैं, उनके गांव में मैं महिलाओं के बीच में और जितने भी लोग हैं उनके बीच समाज सेवा का काम की हूँ। अभी मैं घर में बैठी हूँ, उनके लिए एक मैसेज है, कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी सुराज की है, सुराज पे लुटाए जा। मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ, मैं गुरवलिया पंचायत से हूँ। 1999 में मैं फर्स्ट MP प्रत्याशी रहा हूँ निर्दलीय। 11 से 16 तक पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। 15 से 15 में भी विधायक चुनाव लड़ा निर्दलीय, 20 में भी लड़ा था निर्दलीय, चुनाव लड़ते रहे। तो हमारा तो समझिए कि गलती से का कभी हम विरोध करते रहे, हमारा नाम ही काफी है। हम अपने आप को अकेले हैं, हम अकेले रहते हैं, माँ बाप के अकेले भी हैं, और कोई भी जिला में बताएगा हमारा नाम पूछेगा तो हम हर समाज से आते हैं। मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ, पंचायत वार्ड समिति। मैं सिरसिया पंचायत का निवासी हूँ। मेरा नाम प्रमोद सिंह है। मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ, मैं जिंकिया पंचायत से हूँ। मेरा नाम अविनाश यादव है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों मेरा नमस्कार। मैं राजन पांडे कोकलाग पंचायत ग्राम गोपालपुर के वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। मैं ग्रेजुएट से छात्र रहा हूँ और अभी मैं बेरोजगार हूँ। ब्लॉक में मैं कमेटी का मेंबर हूँ और फिर पंचायत लेवल में कोऑर्डिनेटर। मेरा नाम मोइनुद्दीन अंसारी है। मैं मानाकुली पंचायत से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अपना व्यवसाय है। मैं मुझे रहमान चनपटिया से। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए 100 आदमी पार्टी प्रेसिडेंट जो है जो चुनता है उसमें 8 आदमी नॉर्मली ऑब्जेक्शन कर देता है, तो उसको कैसे हटाना चाहिए? कम से कम उसका कुछ परसेंटेज होना चाहिए ना, 35% या 50%। अगर आदमी ऑब्जेक्शन करता है उसके बाद उसको हटाना चाहिए। ये नॉर्मली 8 आदमी 8 आदमी नहीं था, जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी के नाम पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आए, 2 आदमी पर ज्यादा ऑब्जेक्शन आए, उसको एक बार कमेटी के हटाने के बाद नहीं, कमेटी के सामने रखेगी वही 2 आदमी पर ऑब्जेक्शन भैया बताए हैं ना कि एलिगेशन भी होना चाहिए। जनरली 100 में से 8 आदमी तो 8 आदमी बहुत लोग नेगेटिव माइंड के भी होते हैं ना, तो 100 में से तो 8 आदमी नेगेटिव माइंड को होगा भी। 8 आदमी 8 कहे अटके 8 का कोई एलिगेशन नहीं है। एक वो ऐसे नंबर बोला 10 कर दे, 20 कर दे, 6 कर दे, 3 कर दे, इसके नाम पर सबसे ज्यादा लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, इसको आपके सामने रखा जाए। वो तो बात की बात है, अभी तो उसको अभी तो बनाइए, अच्छे लोगों को लाइए, किसी को कोई अच्छे लोगों को लाने का प्रयास करिए, दागी नहीं हो, समाज को लेकर चलने वाला मैं मोहम्मद सुभान अली मौलाना, मेरा घर लखौरा, मैं गदियानी गमपुरुआ की इमामियत में करता हूँ मस्जिद में। मेरा नाम मनोज का हुआ, मैं खड़गपुर पंचायत से मुखिया हूँ।
सरवर आलम वार्ड नंबर 1 का वार्ड सदस्य पहले रह चुका हूँ। अभी पिछड़ी होने के कारण मैं अभी पिछड़ी होने के कारण समिति और वार्ड समिति पूर्वी तुरापट्टी वार्ड नंबर 1 का वार्ड सदस्य पहले रह चुका हूँ। पिछड़ी होने के कारण मैं उत्तरी गोगा पंचायत से ओम प्रकाश शाह। मैं चिमनी ईट भट्टा का व्यवसाय करता हूँ। मैं दक्षिणी गोगा रामबाई यादव पंचायत अध्यक्ष अभी 4 बार से मेरा नाम उमेश ठाकुर है। पूर्वा मठिया पंचायत से आता हूँ। मारवाड़ में मेरा घर है। किसानों का सेवा करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आजाद पड़ेगा। मैं महानकुली पंचायत से वार्ड नंबर 2 का वार्ड सदस्य हूँ। सर, आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है। जिस समय मैं 15 होटल में आपसे मिला था तो आपने कहा था कि हम युवाओं की कमेटी अलग तैयार करेंगे। हमें तो इतना लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे नजर में हम लोग बहुत ही ना के संख्या में बराबर है। इस बात पे अलग है क्या अलग है यूथ भी अलग है, तो हम लोग तो इनसे अलग है। हम इसमें थोड़े हैं। हम लोग का अलग एक कमेटी होनी चाहिए ताकि हम यूथ में है तो उस तरह हम लोग भी अपना बात रख सके। कभी नहीं सीखेंगे। हम समाज में बैठेंगे, बड़ों का आदर्श लेकर जरूर सीखेंगे। आप घूम रहे हैं, हम लोग को भी तो सीखने का मौका मिलेगा। सुनिए, मौका दिया जाता है आगे आने के लिए। शर्मा, वर्तमान सरपंच पंचायत राज विद्यानी। मैं एजुकेशन में मेरा BSc ऑनर्स और फिलहाल बेतिया में साइंस रिजन सेंटर के नाम से मेरा संस्थान चलता है। मेरा नाम विजय कुमार यादव है। कृषि का कार्य शादी भी करता हूँ और प्रोफेसर व्यवसाय। मेरा नाम नया व्यवसाय वित्तीय सफाया हूँ। पश्चिम कलैया वार्ड मोदी का निवासी पूरा व्यवसाय करता हूँ। मेरा नाम केशव कुमार चौबे हुआ। ग्राम पंचायत राज जैतिया से सरपंच पति के रूप में। जैतिया पंचायत ग्राम पिपरा वार्ड नंबर 7 का निवासी। मैं कृषि कार्य करता हूँ। वार्ड सदस्य है। जो भी बोलना था मुन्ना भैया ने बोल दिए थे। किशोर भैया ही है हमारा, इसलिए सब लोग को नमस्ते करता है। मेरा नाम अरुण शाह है। मैं दक्षिण जैतिया से पंचायत समिति हूँ 2016 से और 33 के काम करता हूँ। मैं दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित और जितने लोग आए हुए और प्रशांत किशोर जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। पहले जिसके विषय में ना समझता नहीं समझा था, अब छोड़ दो तू आन अपनी, हम कोई नादान नहीं, भारतीय संतान से लड़ना कोई आसान नहीं। नीरज श्रीवास्तव, उत्तरी जैतिया से पंचायत से। जयप्रकाश यादव, जैतिया पश्चिम वार्ड नंबर 2 से हूँ। मैं दिनेश शर्मा, पंचायत राज उत्तरी घोघा से छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ।
कोई बचा नहीं ना, हो गया लगभग, हो गया सब लगभग। दो बात ध्यान में रखेंगे हम लोग। जब नए लोगों का नाम हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध होगा दो बातों को लेके। एक तो कि जो पंचायत छूटे हुए हैं या जहां का रिप्रेजेंटेशन कम है, भागीदारी कम है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और दूसरा, जो सही में सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो आगे बढ़कर सामने से आपको नेतृत्व करते न दिखें, तो थोड़ा सा प्रयास हम लोग को उस क्षेत्र में भी करना चाहिए ताकि समाज का कोई वर्ग छूट ना जाए। ये सही लोगों की सोच है, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड की नहीं है, मुसलमान हिंदू की नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे समाज में लोग जो कि थोड़ा झिझक जिनमें रहती है, सामने से नहीं आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि जब आप नाम रखें, जैसे महिलाएं कितनी संख्या में नहीं है, हालांकि महिला के अलग से मैं प्रयास करा रहा हूं, जिले के स्तर पर 300 से ज्यादा महिलाओं की आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, लेकिन आप महिला या उस तरह के समाज के जो लोग हैं जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, ज्यादातर इस तरह के जो संगठन वाले जो काम होता है, जो इस तरह का राजनीतिक सामाजिक प्रयास होता है, उसमें सामने से आगे बढ़कर नहीं आएंगे। एक बार हाथ पकड़ के आप आगे बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, ताकत भी उसमें होगी, क्षमता भी होगी। थोड़ा सा उस चीज को भी ध्यान में हम लोग रखेंगे ताकि कल हो कि कोई ये न कहे कि हम लोगों ने उन विषयों को ध्यान में नहीं रखा। जाति की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने वक्तव्य में हमेशा कहता हूं कि जब समाज में आप रहते हैं तो जाति उसकी एक सच्चाई है। जाति को समझना और समझ के राजनीति करना एक बात है और जाति की राजनीति करना दूसरी बात है। हम लोग जाति की राजनीति करने कभी नहीं बैठेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग पिछड़े हैं, किसी वजह से पीछे अगर छूट गए हैं, तो उनको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी हमारी होनी चाहिए। 16 की वो आदमी हम लोग के पैरामीटर पर खरा उतरता है। आदमी ठीक होना चाहिए, सिर्फ जाति के रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी गलत आदमी को नहीं लेना है, लेकिन हर समाज में अच्छे लोग हैं, हर समाज में बुरे लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा जब आप नाम बताएं आगे तो इस चीज का भी ध्यान रखें। मेरा ये आपसे अनुरोध। जी जी सर, तो इसको हम लोग समाप्त करें। जी सर, जी सर। मोनिका जी सर, मोनिका जी हैं ब्लॉक में, मैंने लेडीज लोगों को हम लोगों के साथ बहुत पहले से देखो फोटो हो जाए साथ में और फिर हम लोग आगे बढ़े। ऐसे ही बैठे रहते जैसे आप लोग बैठे तो वैसे बैठ जाइए। आप मैं ऐसे खींचूंगा तो सबका चेहरा आ जाएगा। कहाँ गया? सब लोग थोड़ा इधर देखिए। जो लंबे है थोड़ा सा गर्दन झुकाएं। थोड़ा सा आप लोग इधर छठिए, हम लोग छोटे हैं। जो पीछे अगर बहुत छोटा तो खड़ा हो जाएगा, तो आ जाएगा। नहीं खड़ा हो गया, सब लोग पीछे थोड़ा मुस्कुराइए। कस के नहीं होती ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डाल दीजिएगा सेल्फी लेना बिहार नहीं बदलेगा। हेलो जी।